आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के यूज का। सिंपल प्रेजेंट का यूसेस हम लोगों ने जान लिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी यूसेस की चर्चा हो गई है। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के डिफरेंट यूसेस। उसके यूसेस में जो पहला कॉन्टेक्स्ट है वो है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन इमीडिएट पास्ट। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कैसा एक्शंस जो कंप्लीटेड हुआ है इन इमीडिएट पास्ट में, तुरंत जो अभी जो कंप्लीट हुआ है, ऐसे एक्शन को कौन एक्सप्रेस करता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और यही इसका यूज है। ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करने का काम जो करता है प्रेजेंट परफेक्ट, यही इस टेंस का यूज है जो हम सबों को जानना है। अब देखिए एग्जांपल्स में आप देख लीजिए कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। पता चलता है कि अभी अभी मैंने अपना काम पूरा किया है, इन इमीडिएट पास्ट। फिर दूसरा एग्जांपल है आई हैव जस्ट रिसीव्ड लेटर। अभी अभी हमने चिट्ठी ग्रहण की है, चिट्ठी हमने पाई है। दूसरा एग्जाम्पल वो भी इमीडिएट पास्ट की चर्चा करता है। और तीसरा है वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। इस काम को करने का निर्णय हम लोगों ने कर लिया है अभी अभी तुरंत पहले। इट हैज बीन डिसाइडेड वी हैव टू डू द वर्क। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों एग्जाम्पल में क्या पाया कि वैसे एक्शंस जो कंप्लीट हुए हैं इमीडिएट पास्ट में, उसको व्यक्त करता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब फिर इसके दूसरे कॉन्टेक्स्ट की तरफ हम लोग ध्यान दें। वो कॉन्टेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। वैसे एक्शंस जो अभी पास्ट में वो पूरे हुए हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे तमाम एक्शंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा। जैसे एग्जांपल में हम इसको साफ साफ देख पाएंगे। एग्जांपल है हमारा आई हैव टेकन माय लंच। मान लिया लंच आपने ले लिया थोड़ी देर पहले, लेकिन उसका इफेक्ट तो हम पर है कि एक जो सेचुरेशन का फीलिंग है लंच लेने के बाद जो व्यक्ति महसूस करता है वो है, तो इफेक्ट कंटिन्यू कर रहा है। फिर शी हैज लॉस्ट हर पेन। पेन तो खो गई थोड़ी देर पहले, लेकिन पेन के खोने की जो एगोनी है, जो पीड़ा है, वो तो आदमी पर उस कंटिन्यू कर रहा है। तो ये बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल है इस कॉन्टेक्स्ट में। और आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने कर लिया है लेकिन उसका इफेक्ट आप में जो एक भाव भर गया है कि नाउ आई एम ग्रेजुएट, वो इसी का परिणाम है। इसलिए एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ऐसे कॉन्टेक्स्ट को भी प्रेजेंट परफेक्ट व्यक्त करता है जो इन तीनों एग्जाम्पल में व्यक्त किया है। अब इसके बाद तीसरा कॉन्टेक्स्ट इसका है वो देखिए, वो है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट में एक्शंस जो कंप्लीट हुए हों बट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, लेकिन इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन है वो नहीं दिया हुआ है, वो पता नहीं है। तो ऐसे एक्शंस को भी व्यक्त करता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब एग्जांपल में इसको हम लोग देख पाएंगे कि शी हैज बीन टू पुणे वंस। हैज बीन टू पुणे का मतलब कि पुणे जाना और पुणे से आने का काम हो गया है। She has been to Pune once and I have bought a house. मैंने एक मकान खरीद लिया है। टाइम ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया कब खरीदा, लेकिन खरीद लिया है, पता चल रहा है। And I have gone to meet my friend. मैं अपने मित्र से मिलने गया हूँ। यह भी हमारा जो ठीक है कि कब गया नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंप्लीट हुआ है पास्ट में, ये तीनों एग्जाम्पल से पता चलता है। इसलिए तीनों एग्जाम्पल इस कॉन्टेक्स्ट के प्रति पूरा रेलिवेंस रखता है। और हम लोग इस तरह से तीनों कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के द्वारा
इस बात को प्रमाणित किया कि एक्शंस कंप्लीटेड इन इमीडिएट पास्ट, actions completed in the past but whose effect is continuing, and actions completed in the past but whose time of completion is not given। तीनों संदर्भों में एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोगों ने प्रमाणित किया कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का ही उपयोगिता है, इसी को उपयोग में लाया जाता है, इसी का यूज़ किया जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के 3 कॉन्टेक्स्ट की चर्चा की, 3 उपयोगिता के बारे में जाना।